प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय में एक पाप का जिक्र किया गया है और लोगों को लगता है कि यह पाप बहुत छोटा सा पाप है, पर इसका परिणाम बहुत ही गंभीर हो सकता है। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय में एक परिवार का जिक्र किया गया है जिसमें हस्बैंड का नाम है हनन्याह और पत्नी का नाम है सफीरा। इन दोनों ने एक ऐसा पाप किया जिसके कारण उस पाप का परिणाम उन्हें तुरंत भुगतना पड़ा और उस पाप के कारण में दोनों की मौत भी हो जाती है। जनरली हम लोग ये समझते हैं कि हमारा परमेश्वर बहुत प्यार करने वाला प्रभु है और हमें अपने सीने से लगाए रखता है, पर प्रभु जरूर प्यार करता हर व्यक्ति से, पर प्रभु पाप को प्यार नहीं करता और पाप के कारण में हमें उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने कोई बहुत बड़ा पाप नहीं किया, पर यहां पे जो पाप है, जिस पाप को आज मैं आपको समझाऊंगा, झूठ बोलने का पाप। झूठ बोलने का पाप। इनके पास एक प्रॉपर्टी थी और उन्हें उस जमीन को बेच दिया और परमेश्वर के चेलों के पास उस पैसे को जो उन्होंने बेचा था, जो उन्हें मिला था, लाके सौंप दिया। जमीन बेचा, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। पैसा लाना भी कोई गलत काम नहीं है, पर जो अमाउंट उन्होंने दिया, परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पित किया, उस अमाउंट में उन्होंने झूठ बोला। इसलिए आज का जो संदेश है, जो विषय है आज मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं, वो ये है कि देने में झूठ बोलने का पाप। sin of telling lies in giving। देने में झूठ बोलने का पाप। दुनिया में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर की सेवा के लिए कभी भी दान नहीं देते, परमेश्वर की सेवा के लिए कभी भी हाथों को नहीं बढ़ाते। दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो परमेश्वर की सेवा के लिए हाथ तो बढ़ाते हैं, पर कितना बढ़ाए वो झूठ बोलते हैं लोगों को। दोनों पाप है, यानी परमेश्वर को न देना भी पाप है और परमेश्वर को दिए हैं और उसको बढ़ा चढ़ा कर लोगों को बताना, वो भी पाप है। कई सारे लोग प्रभु को नहीं देते, कई सारे बहाना बनाकर, एक्सक्यूज बना के कि हमारे घर का खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है, मेरा पति मुझे पैसा नहीं देता, या मेरे घर में ये चीज की जरूरत है उसको हमने खरीद लिया। वो भी पाप है, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। हम जानते हैं जनरली कि कई लोग दूसरों से आदर पाने के लिए दान देते हैं। कई जगहों में, कई बड़ी कलीसियाओं में कई पैसे वाले लोग अपने हाथों को बढ़ाते हैं, पर हाथ बढ़ाने के पीछे उनका उद्देश्य यह रहता है कि लोग जाने कि इस व्यक्ति ने कितना पैसा दिया और लोग उसको रेस्पेक्ट करें, लोग उसको आदर करें, लोग उसको इज्जत करें। बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी कलीसियाओं में यह एक आम समस्या है। लोग देने के बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग उनका बहुत आदर करें। आज प्रभु का वचन, आज का जो टेक्स्ट है, उसके द्वारा मुझसे और आपसे बातचीत करना चाहता है कि देने में झूठ बोलना एक पाप है। यह बात हर पाप करने वाले व्यक्ति को बताना जरूरी है, क्योंकि इस पाप का परिणाम हर पाप की तरह दुखद हो सकता है। कितना दिया पर झूठ बोलना पाप है। कितना दिया को बढ़ाकर बोलना पाप है। कई कम देते हैं पर ज्यादा दिया बोलते हैं, कई आधा देते हैं पर पूरा दिया बोलते हैं, कोई नहीं देते हैं पर दिया बोलते हैं। ये सारे प्रकार की जो झूठ है, बाइबल के अनुसार में पाप है। देने में झूठ बोलने का पाप। अगर आप यहां पे पढ़ेंगे 5वां अध्याय 1 पद से लेके 4 पद तक, यहां पे देखिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े?
जब तक वह तेरे पास रहे क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। कलीसिया में देने में झूठ बोलने का पाप एक आम बात है, एक आम समस्या है। यहां पे हनन्याह और सफीरा ने झूठ बोलने का पाप किया। झूठ बोलने का पाप, लोगों को लगता है कि यह बहुत छोटा सा पाप है, झूठ बोलने का पाप। क्यों लोग बोलते हैं झूठ बोलने का पाप? क्योंकि उनको लगता है कि उनको पता नहीं चलेगा हमने कितना दिया परमेश्वर के लिए। उन्होंने प्रभु के लिए हाथ बढ़ाया, कोई तो बताने वाला नहीं है। अगर 10 रुपया को 100 रुपया, 100 रुपया को 1000, 1000 को 5000 भी बता, भीड़ भाड़ में कौन जानता है कौन किसने दिया या कौन कितना दिया। झूठ बोलने का पाप आज कई सारे विश्वासियों के जीवन में पाया जाता है। यह बहुत दुख की बात है। कई जगहों में हमने देखा झूठ बोलना मेनली देने में एक बड़ी समस्या है और कलीसिया उससे परेशान है। और बहुत ही कॉमन है कलीसिया में, क्योंकि कोई नहीं जाता आपने सीक्रेट में दिया है। अब सीक्रेट में आपने दिया है इसलिए आप लोगों को कुछ भी बता दिए, पर यह एक बहुत बड़ा पाप है। देखिए यहां पे पतरस ने उससे कहा कि शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। कई सारे लोग सोचते हैं कि अरे मैंने उसको झूठ बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बड़ा पाप तो नहीं किया। पर जब आप इस प्रकार का झूठ बोलते हैं तो आप पवित्र आत्मा से, परमेश्वर से झूठ बोलते हैं। यह सीरियसनेस होना बहुत जरूरी है। जब भी आपके मन में इस प्रकार का विचार आए और आप सोचे कि आप झूठ बोलने वाले हैं, आपके अंदर से एक आवाज को आपको सुनने की आवश्यकता है कि मैं किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को झूठ नहीं बोल रहा हूं, पर मैं परमेश्वर से झूठ बोल रहा हूं। तब वो इंसान कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि परमेश्वर तो सब कुछ जानता है। हमारे अंदर क्या है, हमारे मन के अंदर में क्या है, हम कितना देते हैं, क्या करते हैं, परमेश्वर को तो कोई झूठला नहीं सकता। बहुत अच्छी बात है कोई व्यक्ति परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता है, परमेश्वर के कार्य के लिए अपने हाथों को बढ़ाना चाहता है, जिससे कि कलीसिया के अंदर में परमेश्वर का काम होता रहे, परमेश्वर का काम न रुके। इनके मन में भी यह विचार आया, जैसा कि हमने देखा था जब हमने पढ़ा था प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 36 और 37 पद में बरनबास ने किस प्रकार परमेश्वर के लिए अपने हाथों को बढ़ाया था। तो इनको लगा कि ये जो व्यक्ति है इसने प्रभु के लिए हाथ बढ़ाया, सब कोई इसकी वाह वाह कर रहे हैं, सब कोई इसकी तारीफ कर रहे हैं, क्यों नहीं मैं भी ऐसा कुछ करूं। अच्छी बात है करना, पर एक गलत मनसा के साथ या झूठ बोलकर या लोगों को गलत जानकारी देकर काम करना परमेश्वर के विरुद्ध काम होता है। और यहां पे आप देखिए यह उनका कोई क्राइम नहीं था कि उन्होंने जमीन बेचा, पर उनका क्राइम क्या था, उन्होंने जमीन को बेचने के सिलसिले में प्रभु के लोगों को, प्रभु के दासों को उन्होंने झूठ बोला। मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, जब आप झूठ बोलते हैं तो आप न सिर्फ झूठ बोलने का पाप करते हैं, पर आप उसके साथ साथ लालच का पाप और घमंड का पाप भी करते हैं। देखिए ये बातें इंटरकनेक्टेड होती है, लोगों को लगता है कि बहुत आम बात है। यहां पे आप देखिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जमीन तो उन्होंने बेचा पर कुछ अपने लिए रख छोड़ा। उन्हें मालूम था कि हम ये जमीन बेच रहे हैं, इतना पैसा हमारे पास आने वाला है, हमें प्रभु के लिए हाथ को बढ़ाना चाहिए, पर कुछ पैसे को उन्होंने अपने पास रखा। यह भी गलत नहीं था, कुछ पैसे उन्होंने अपने पास रखा था, लेकिन जब वे प्रभु के पास आते हैं, परमेश्वर के चेलों के पास आते हैं, तब वे झूठ बोलते हैं कि हमने कुछ भी अपने पास नहीं रखा और हमने पूरा पूरा परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पित कर दिया, जिससे कि कलीसिया के लोगों के अंदर में उसके प्रति एक बड़ा रेस्पेक्ट पैदा हो जाए। देखिए जनरली क्या होता है, कोई व्यक्ति अपने लिए पैसा न रखकर परमेश्वर के लिए हाथों को बढ़ाता है। जनरली हर व्यक्ति अपनी कमाई का हिस्सा प्रभु को अर्पित करते हैं।
जनरली लोग अपना दसमांश परमेश्वर को अर्पित करते हैं, पर कोई व्यक्ति यह बोल दे कि इस महीना जो सैलरी मुझे आया था मैंने अपना 100%, मैंने दसमांश नहीं, मैंने अपना 100% परमेश्वर को दिया, तब लोग उसकी तारीफ करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। अरे लोग तो 10% पर भी प्रभु को नहीं दे पा रहे हैं और व्यक्ति ने 100% दे दिया, ये महीना भर अब कैसे जिएगा? अरे इसका विश्वास बहुत बड़ा है, इसका विश्वास बहुत बड़ा है। उसने 50% अपनी कमाई का परमेश्वर को दे दिया, विश्वास बहुत बड़ा है। तो लोगों से वाह वाह मिलती है, तारीफ मिलती है। यहां पे वे इसी प्रकार का नेचर को दिखा रहे हैं। कुछ अपने पास रख, क्योंकि उन्हें क्या था? लालच था। दूसरा उनको घमंड भी था, घमंड कि हमारे पास इतना है। घमंड कलीसिया को बर्बाद कर देती है। आप कितने भी धनी इंसान बन जाए, आप कितने भी पैसे वाले बन जाए, कभी भी आपके अंदर में घमंड नहीं होना चाहिए। घमंड कलीसिया के अंदर में एकता को तोड़ देता है। आज बड़ी बड़ी कलीसियां इस प्रॉब्लम से गुजर रही है, क्योंकि कुछ लोगों के पास जब ज्यादा पैसा आने लगता है तो उनको लगता है कि मैं कुछ हूं तो मुझे कुछ ज्यादा रेस्पेक्ट मिलना चाहिए कलीसिया के अंदर में, या मेरा कुछ ज्यादा वेट होना चाहिए क्योंकि मेरा पैसा बहुत ज्यादा है, मैं ज्यादा परमेश्वर के लिए देता हूं या ज्यादा करता हूं। तो ये जो भावना है ये कलीसिया को बर्बाद कर देता है, शेयरिंग नेचर को समाप्त कर देता है कलीसिया के अंदर में। हम जानते हैं कि कलीसिया एक परिवार है और हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ साथ अपने परमेश्वर के प्रति और अपने कलीसिया के प्रति और अपने कलीसिया के अगुओं के प्रति वो वफादार ईमानदार उसे बने रहना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति को अपनी वस्तुओं पर घमंड करना चाहिए कि मुझे अब इतना है या मैं ये कर सकता हूं। नहीं, हमेशा झूठ बोलने वाले पाप के साथ लालच का पाप और घमंड का पाप जुड़ा रहता है। तो जब घमंड का पाप आ जाता है तो दूसरे लोगों को जिनके पास नहीं है या जिनके पास कम है, लोग नीचा दिखाते हैं या उन्हें आदर नहीं देते हैं। मुझे और आपको परमेश्वर सिखाना चाहता है, हमें लोगों को वही बताना चाहिए जो हम करते हैं, जो हम नहीं करते उसे हमें कभी भी लोगों को नहीं बताना चाहिए। हमें लोगों को ये नहीं बताना चाहिए जो हम नहीं हैं। मैं जनरली कई लोगों को देखता हूं, लोग अपने बारे में बताते हैं कि मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर लोगों को बताते हैं, और मेनली उन लोगों को जिनको वे नहीं जानते, और जो सुनने वाले लोग हैं वो लोग भी उनको नहीं जानते। तो ऐसे लोगों को झूठ बोलना बड़ा आसान है। आप किसी व्यक्ति से मिलेंगे, मैं चला गया बहुत दूर में, वहां पे कोई ज्यादा मेरे बारे में नहीं जानता, मैं अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर झूठ बोलकर लोगों को बोल सकता हूं, पर वो एक पाप है, वो एक पाप है। मेरे उद्देश्य के बारे में, मेरे काम के बारे में, मेरे आत्मिक जीवन के बारे में, कई सालों को अपने आत्मिक जीवन पे बहुत घमंड रहता है। मैं ये हूं, मैं वो करता हूं, मैं ये करता हूं। ज्यादा घमंड अच्छी बात नहीं है। हमें बड़ी समझदारी से अपने जीवन को जीने की आवश्यकता है। जो रियलिटी में हमारे साथ नहीं होता या जो हम वास्तविकता में नहीं करते, कभी भी लोगों को नहीं बताना चाहिए, और कभी भी उसे बढ़ा चढ़ाकर तो कदापि नहीं बताना चाहिए। इसलिए इस प्रकार की घटना जब कलीसिया में एक आम बात बनती है, तो दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है जो हमें यहां पे देखने को मिलता है, वो हमें आगे 3 पद से लेकर आगे में देखने को मिलता है कि एक पासबान और एक कलीसिया की जिम्मेदारी है कि वे पाप करने वाले व्यक्ति को उसके पाप के बारे में बताएं। यहां पे देखिए, पतरस बताता है, पतरस कन्फ्रंट करता है कि तूने झूठ क्यों बोला, तूने झूठ क्यों बोला, परमेश्वर से झूठ क्यों बोला। सबसे पहले पुरुष आता है, परमेश्वर के चेलों के पास, प्रेरितों के पास। तब परमेश्वर का दास उससे पूछता है कि तूने झूठ क्यों बोला परमेश्वर से। पद 5 में क्या लिखा है, देखिए, यह बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। यहां पे परमेश्वर के दास ने श्राप नहीं दिया, या कलीसिया ने श्राप नहीं दिया कि तूने झूठ बोला इसलिए
तेरे ऊपर ये श्राप आ जाए। नहीं, उन्होंने उस पाप को उजागर किया। उन्होंने बताया कि ये जो तुम कर रहे हो, ये तुम परमेश्वर के विरुद्ध कर रहे हो और तुम किसी इंसान और व्यक्ति को नहीं, परमेश्वर को झूठ बोल रहे हो। इस पाप को उजागर किया, पर दंड तो परमेश्वर की ओर से आया। आप देखिए यहां पे पद 5 में, हनन्याह तुरंत ऑन द स्पॉट गिर पड़ा और मर गया, और जितने लोग थे सुनने वाले, उन पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। झूठ बोलने का एक बड़ा परिणाम एक सजा के रूप में हनन्याह पाता है। बाइबल में यह भी बताया गया है कि 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी भी वहां पे आती है। पर साथ में लिखता है लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। वो भी अंदर आ गई, उसे मालूम नहीं कि उसका पति ऑलरेडी मर चुका है झूठ बोलकर। उसकी पत्नी भी वहां पे पहुंच गई परमेश्वर के चेलों के पास, प्रेरितों के पास। पतरस उससे पूछता है पद 8 में, तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वो भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हां, इतने ही में बेची थी। तब पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। पर 10, तब वो तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। दोनों ने जॉइंटली प्रोग्राम बनाया। देखिए, कई परिवारों में झूठ बोलने के लिए परिवार एक मन होकर योजना बनाता है। देख, मेरे से अगर पूछेंगे तो मैं ऐसा बोलूंगा, पर जब वो तेरे से पूछेंगे ना तो तू भी वैसे ही बोलना, नहीं तो हमारी झूठ पकड़ में आएगी। पति और पत्नी ने दोनों ने मिलकर झूठ बोलने का प्लान बनाया। देने में झूठ बोलने का पाप। पति आया पहले, उसने झूठ बोला। बाद में पत्नी 3 घंटे के बाद आई, उसको भी पूछा गया, उसने भी झूठ बोला। तब पतरस उससे पूछता, क्या तुम दोनों ने एक मन करके झूठ बोला? और तुरंत दोनों की डेथ हो जाती है और एक दुखद परिणाम वहां देखने को मिलता है। एक बड़ी बात हमें समझने की आवश्यकता है कि झूठ बोलने का जो पाप है या कोई भी जो पाप है, उसका परिणाम गंभीर हो सकता है। उसका परिणाम गंभीर हो सकता है, हमें समझने की आवश्यकता है। देने में झूठ बोलना एक पाप है, हमने देखा। दूसरी बात, यह बात हर पाप करने वाले व्यक्ति को बताना जरूरी है, जैसा पतरस ने बताया। मैं भी कई बार लोगों को जब पापों में लिप्त होते देखता हूं तो मैं उन्हें कन्फ्रंट करता हूं, मैं उन्हें समझाता हूं। और तीसरी बात जो हमें देखने को मिलता है, क्यों हमें बताना जरूरी है, क्योंकि इस पाप का परिणाम हर पाप की तरह दुखद हो सकता है। अगर आपने पाप किया है, आपने क्षमा मांगी, परमेश्वर क्षमा तो देगा, पर आपको पाप की सजा तो भुगत नहीं पड़ेगी। आज प्रभु का वचन मुझसे और आपसे बातचीत करना चाहता है। जब एक घटना घटी उस जगह पे, पद 11 में लिखता है, सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। कलीसिया के सब लोग डर गए। ये कैसा हो गया? उसने सिर्फ झूठ बोला। हो सकता है कि उसने जमीन बेची होगी, मात्र 30% भी अपने पास रखा होगा, 70% उसने प्रभु को दिया होगा। पर झूठ तो झूठ ही होता है। आप छोटा झूठ बोले या बड़ा झूठ बोले, इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए। मैं हमेशा लोगों को बताता हूं कि आप कभी भी झूठ ना बोलें। झूठ बोलना एक गंभीर पाप है। झूठ बोलने से रिश्ता खराब हो जाता है, भाई बहन के बीच में रिश्ता खराब हो जाता है। ये तो परमेश्वर की कलीसिया है, परमेश्वर की सेवा यहां पे होती है। हमें सब काम ईमानदारी से परमेश्वर के लिए करते रहना है। आज प्रभु का वचन मुझे और आपको समझाना चाहता है। आज बहुत सारे लोग इस पाप के शिकार हैं। बहुत लोग, गिनती नहीं है। झूठ बोलने वाला एक पाप, एक आम पाप है। आप खुद अपने बारे में सोचिए कि आपने पिछले हफ्ता
कितनी लोगों को झूठ बोला होगा, या अपने पति को झूठ बोला होगा, या अपनी पत्नी को झूठ बोला होगा, या किसी व्यक्ति को आपने झूठ बोला होगा। पिछले महीने आपने कितने लोगों को कितनी बार झूठ बोला होगा, पर हम सोचते कि हमने इंसान को झूठ बोला, पर परमेश्वर सब कुछ जानता है। और मेनली जब आप परमेश्वर के लिए हाथों को बढ़ाते हैं, परमेश्वर के लिए काम करते हैं, तब कभी भी आपको झूठे तरीके से अपने दिए गए काम की चर्चा फैलानी नहीं है। आपको ईमानदारी से परमेश्वर के लिए काम करना है, ईमानदारी से अपने हाथों को परमेश्वर के लिए बढ़ाते रहना है। देने में झूठ बोलना एक पाप है। यह बात हर पाप करने वाले व्यक्ति को बताना भी जरूरी है, क्योंकि इस पाप का परिणाम हर पाप की तरह दुखद हो सकता है। इस पाप का परिणाम हर पाप की तरह दुखद हो सकता है, और अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग प्रकार से सजा मिल सकती है। इन लोगों को तुरंत डेथ की सजा मिली थी, किसी विश्वासी को कुछ अलग प्रकार की सजा मिल जाए, अलग अलग फॉर्म में, हम नहीं जानते। परमेश्वर दूसरे दूसरे तरीकों को अपनाता है लोगों को पाप की सजा देने के लिए, पर किसी के साथ किस प्रकार की सजा होगी हम नहीं जानते, पर सजा मिलेगी 100% है। पाप की सजा परमेश्वर देता है, इसलिए हमें सावधानी बरतना अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपनी जुबान में, जो हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग करते हैं। और हमारी जुबान के द्वारा परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की महिमा होती रहनी चाहिए। इस जुबान से झूठ निकलने के बजाय इस जुबान को ऐसी जुबान बनानी चाहिए जहां पे सत्य की आवाज निकले, जहां पे आप सच्चाई से परमेश्वर के लिए बोलते हैं, सच्चाई से आप परमेश्वर के लिए काम करते हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देना चाहते हैं सुंदर समय के लिए आपने हमें दिया। आज का वचन हमें सिखाता है कि झूठ बोलना एक बड़ा पाप है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी मदद करें कि परमेश्वर कभी भी अपने बारे में, अपने किए गए कार्यों के बारे में, अपने द्वारा बढ़ाए गए हाथों के बारे में लोगों को बढ़ा चढ़ाकर न बताएं और न झूठ बोले, पर ईमानदारी से परमेश्वर जिंदगी भर आपके वचन के अनुसार आपको देते रहें और आपका कार्य होता रहे। आपकी कलीसिया बढ़ती जाए, आपकी कलीसिया उन्नति करती जाए और आपका नाम ऊंचा हो सके। वचन के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।